दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन के रिवाइज रिजल्ट की मांग को लेकर आज पटना में छात्रों ने पूरी तरह से हल्ला बोल रखा है। हजारों की भीड़ में रेलवे के छात्र राजेंद्र नगर टर्मिनल को पूरी तरह से बंद कर रखे हैं फिजिकल प्रोटेस्ट के माध्यम से। इतनी कड़ाके की ठंड में भी अभी तक छात्र अड़े हुए हैं, अपनी मांग पे डटे हुए हैं। और इसी बीच रेलवे ने आग में घी डालने का भी काम किया है। दो दो नोटिस जारी करके, एक तो एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट इन्होंने जारी कर दी आज ही, और दूसरी बहुत बुरी खबर जो कि आरआरसी ग्रुप डी में सीबीटी 2 को इंट्रोड्यूस करके। सवाल यह है कि आखिर रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करना क्या चाहती है। दोस्तों आज की ग्रुप डी की नोटिस से आप लोग बिल्कुल भी वाकिफ होंगे, बहुत ही बुरी खबर है आरआरसी ग्रुप डी के छात्रों के लिए। देखिए इतना बड़ा कोरिजेंडम, इतना बड़ा अमेंडमेंट किया गया है नोटिफिकेशन में, पूरी दोस्तों नोटिफिकेशन ही कह सकते हो कि बदल दिया गया है। सबसे बुरी खबर तो यह है कि यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती में अब सीबीटी एक ही नहीं होगा फ्रेंड्स, सीबीटी 2 का भी एग्जाम होने वाले हैं। और रेलवे के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि यहाँ पे ग्रुप डी जैसे पोस्ट में, लेवल 1 के पोस्ट में, ग्रेड 4 जैसे पोस्ट में फ्रेंड्स सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 का एग्जाम, यानी दो दो एग्जाम इनके होने वाले हैं। पता नहीं किस तरह के कर्मचारी का ये लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं कि ग्रुप डी के जैसे पोस्ट के लिए भी यहाँ पे दो दो सीबीटी 2 का एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। दूसरी सबसे बुरी खबर यह है कि छात्रों का मेडिकल स्टैंडर्ड ये लोग कई तरह के पोस्ट के लिए बढ़ा दिए हैं। दोस्तों 3 साल हो गई है नोटिफिकेशन आए हुए, कोई भी भर्ती शुरुआत भी नहीं हुई है इसकी, और कई सारे छात्र के मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसे भी घट गए हैं, और उसके बावजूद यहाँ पे ये लोग मेडिकल स्टैंडर्ड ही कई तरह के पोस्ट का बढ़ा दिए हैं। तो आखिर छात्र मेडिकल में भी यहाँ पे बाहर कर दिए जाएंगे, तो आखिर किस तरह से ये लोग सीट भरेंगे? क्या 1 लाख की जो भर्ती निकाली गई है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड घटा के सीट भरेंगे? कई सारी सीटें तो ऐसे ही खाली चली जाएंगी, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड ही बढ़ा दिए, मेडिकल पास ही नहीं कर पाएंगे छात्र। यहाँ पे 3 साल से भर्ती नहीं शुरू हुई है, और क्या जरूरत था यहाँ पे सीबीटी 2 एग्जाम कंडक्ट करने का? ऊपर से कोविड का सिचुएशन, कोरोना वायरस, जितना जल्दी हो सके एग्जाम करा के ज्वाइनिंग देना, तो यहाँ पे सीबीटी 2 का भी इंट्रोडक्शन। दोस्तों पीईटी होगा या फिर नहीं होगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों आज जो आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए नोटिस जारी की गई है, इसकी बिल्कुल भी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नोटिस में, एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीटी 2, यानी एग्जाम शेड्यूल तो सीबीटी 1 के है ही, साथ में सीबीटी 2 का इंट्रोडक्शन भी कर दिया गया है। यानी 2 स्टेजेस में अब आपके एग्जाम चलेंगे ग्रुप डी के। पहला तो सीबीटी 1 होगा जो कि 23 फरवरी से ही स्टार्ट किए जाएंगे जैसा बोला जा रहा है, और वो भी फेज वाइज मैनर में। और इसके बाद जितने पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग सीबीटी 2 के एग्जाम भी लिए जाएंगे। दोस्तों पिछले 3 सालों से फरवरी 2019 में छात्र फॉर्म अप्लाई किए थे, लगातार इंतजार कर रहे थे छात्र की उनके कब यहाँ पे एग्जाम कराया जाए, जबकि भर्ती प्रक्रिया दोस्तों अभी शुरू भी नहीं हुई है। उनके एग्जाम कब कराया जाए, आगे की फिजिकल के प्रोसेस कब हो, उसके बाद डीबी मेडिकल कब हो, कब तक उनकी ज्वाइनिंग मिल जाए। और ये एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे थे कि कम से कम तो 2024 तक अब मेरा ज्वाइनिंग हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इतना बुरा खबर है कि सीबीटी 2 का ये लोग इंट्रोडक्शन कर दिए हैं अब यहाँ पे ग्रुप डी जैसे पोस्ट में। और फ्रेंड्स पहली बार ये कर रहे हैं। देखिए ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट है, ग्रेड 4 की पोस्ट है, यहाँ पे क्या जरूरत है सीबीटी 2 का इंट्रोडक्शन करना? ऊपर से फ्रेंड्स यहाँ पे कोविड का सिचुएशन, यहाँ पे इस तरह से ओमिक्रॉन और इतना ज्यादा खतरा बढ़ रहा है, और छात्र ये कोशिश कर रहे हैं कि जब 3 साल रेलवे ने वेट कराया ही कराया और अब एग्जाम ले रही है, तो क्यों ना यहाँ पे सीबीटी 1 का ही एग्जाम करा के, जो सीबीटी होता है एग्जाम उसी को करा के, और आगे के सारे प्रोसेस हो जाए, जल्दी से डीबी हो जाए, जल्दी से मेडिकल हो जाए, पीईटी हो जाए, छात्र का फिजिकल हो जाए, और ज्वाइनिंग ये सब दिया जाना चाहिए। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या सोच में है, किस तरह का डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे देखिए सीबीटी 2 भी अब इंट्रोड्यूस कर दिए है। तो अब समझिए फ्रेंड्स कि और कितना डिले यहाँ पे होने वाला है। अब सीबीटी 1 का एग्जाम कब तक चलेगा किसी को नहीं पता, सीबीटी 2 का एग्जाम का शेड्यूल कब आएगा किसी को नहीं पता, सीबीटी 2 एग्जाम कब खत्म होंगे किसी को नहीं पता, उसके बाद क्या प्रोसेस होंगे, फिजिकल कब होंगे, डीबी कब होंगे, मेडिकल कब होंगे, कब छात्र की ज्वाइनिंग होगी, कब छात्र की फाइनल आएंगी। फ्रेंड्स सब कुछ यहाँ पे दुविधा में ही चल रहे हैं, इस तरह के यहाँ पे डिसीजन जो लिए गए हैं। दूसरी बात देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिलेबस बोल रहे हैं सीबीटी 2 का, वो बोल रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड सेम एज सीबीटी 1, यानी सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा, वही सिलेबस रहेगा जो अभी पढ़ रहे हो सीबीटी एग्जाम देने के लिए, उसी चीज को फॉलो करेगी रेलवे, और सीबीटी 2 में भी वही क्वेश्चन आएंगे, उसी तरह के आएंगे। अब दोस्तों क्या जरूरत थी यहाँ पे सीबीटी 2 को इंट्रोड्यूस करने के लिए? यहाँ पे अगर
क्वेश्चन अलग होते, दूसरी तरह से होती सिलेबस, तो एक माना जा सकता था कि हाँ CB2 लिया जा रहा है, वो क्योंकि अलग सिलेबस है। सेम सिलेबस सेम स्टैंडर्ड के लिए सेम क्वेश्चन के लिए दो दो बार CBT का एग्जाम लेना, CBT1 और CB2, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में ही तो डिले देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो पैटर्न यहाँ पे सिर्फ बदला है। CBT2 का बात करें तो जनरल साइंस 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का यहाँ पे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का यहाँ पे 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का 25 क्वेश्चन, जीके का 25 क्वेश्चन, यानी दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जबकि CBT1 का जो एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईच ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के इसके होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि जो CBT1 का एग्जाम देंगे 15 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन होगा CBT2 के एग्जामिनेशन में। अब जिस तरह से ये लोग NTPC का रिजल्ट जारी किए हैं, CBT1 का कट ऑफ जारी किए हैं पोस्ट वाइज, छात्र तो अब ये भी सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पे रेलवे ये तो नहीं करने वाली है कि ग्रुप डी का भी पोस्ट वाइज ही कट ऑफ निकाल के मैक्सिमम छात्र को, लाखों छात्र को बाहर कर दे। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे लिखा गया है नोटिफिकेशन में, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT2 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी, यानी 15 गुना छात्र का सिलेक्शन होगा CB2 के लिए। तो दोस्तों इससे तो लग रहा है कि पोस्ट वाइज आपके कट ऑफ नहीं जाएंगे, जितना वैकेंसी है उसके 15 गुना छात्र को CB2 में बुलाया जाएगा, जो CBT1 पास करेंगे और वही CB2 दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देख रहे हो कि ये लोग कब क्या कर देते हैं, कब कोरिजेंडम, कब अमेंडमेंट वाली नोटिस जारी करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है कि CBT2 का इंट्रोडक्शन इन्होंने कर दिया है ग्रुप डी में, जबकि पहले CBT का ही एग्जाम होता था, उसके बाद फिजिकल एग्जाम होते थे। अब सोचिए फ्रेंड्स कि कोविड जैसा सिचुएशन है, छात्र एक काम ना कर रहे हैं कि कम से कम मेरा CBT1 का ही एग्जाम बिल्कुल सही से हो जाए, उसके बाद फिजिकल और DB हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, जॉब मुझे मिल जाए, इतना लेट होने के बाद, 4-5 साल लेट होने के बाद भी। लेकिन समझिए फ्रेंड्स कि अगर CBT1 के एग्जाम ही पूरी तरह से नहीं कंप्लीट होते हैं, अगर लॉकडाउन बीच में लगते हैं, या फिर CBT1 हो जाने के बाद यहाँ पे CB2 शुरू नहीं हो पाते हैं सही समय पे, तो समझिए भर्ती प्रक्रिया कितनी ज्यादा लेट हो जाएगी, और कब CBT2 होंगे, कब फिजिकल होंगे, कब DB, कब मेडिकल, कब जाके पैनल, और कब छात्रों की ज्वाइनिंग मिलेगी। दोस्तों अनएक्सपेक्टेड डिले यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस तरह के डिसीजन से, और जैसा डिसीजन ये लोग लिए हैं, छात्र तो वेलकम इसका करेंगे नहीं, छात्र बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, भले ही इनके तरफ से इस तरह से अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन में जबरदस्ती थोपा जाए CBT2। अब CBT2 तो ये लोग लेके आई है ग्रुप डी में। दूसरी बुरी खबर है फ्रेंड्स की पोस्ट पैरामीटर में ये लोग कई तरह के पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिए हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड ही बढ़ा दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि पोस्ट पैरामीटर है उसमें भी अमेंडमेंट किए गए हैं, और जो एनेक्सर था उसमें चेंजिंग किया गया है। अब ये रहा दोस्तों अभी वाला आपका पोस्ट पैरामीटर, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिवाइड पोस्ट पैरामीटर। देखिए फ्रेंड्स रिवाइड पोस्ट पैरामीटर, और कई तरह की ग्रुप डी की पोस्ट है, कई सारे पोस्ट में दोस्तों ये लोग मेडिकल स्टैंडर्ड ही बढ़ा दिए हैं। तो समझिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़ा दिए गए हैं, तो कई सारे छात्र मेडिकल पास ही नहीं कर पाएंगे, और समझ सकते हो कि अगर मेडिकल पास नहीं किए तो वो तो पोस्ट मिलेगा नहीं उनको, और वो पोस्ट खाली जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो क्या ऐसे भरेंगी सीटें 1 लाख? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन वाली ऑफिशियल पोस्ट पैरामीटर ओपन कर रखी है, 17 तरह का पोस्ट है, सबका मेडिकल यहाँ पे दिया गया है। पहला पोस्ट था असिस्टेंट वर्कशॉप का, इसमें देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था, C1 था, यानी जो भी यहाँ पे लेसिक सर्जरी वाले छात्र होंगे, जो भी यहाँ पे ज्यादा पावर का चश्मा लगाते हैं, या फिर जो कलर ब्लाइंडनेस वाला छात्र होंगे, उनको भी ये वाली पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन अब देखिए ये लोग क्या बदलाव किए हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप वाला पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कर दिया है, B1 दोस्तों समझिए कि जो छात्र पास नहीं होंगे B1 उनको ये पोस्ट ही नहीं दी जाएगी, सीधा उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो समझिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़ाने की क्या जरूरत थी, यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, कई सारे छात्र का तो मेडिकल स्टैंडर्ड घट गया है, जिनका A2 था जिनका B1 हो गया है, जिनका B1 था जिनका C2 हो गया, किसी छात्र का यहाँ पे चश्मा ज्यादा पावर का लग गया है भर्ती ना होने से इतनी जल्दी, और समझिए कि इनको घटाना चाहिए था, और ये लोग बढ़ा दिए हैं। तो समझिए किस तरह से ये लोग सीट भरेंगे। और भी पोस्ट का आप लोग देख लीजिए, देखिए सेकंड जो पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज वाला है, इसका B1 था, तो इसका देख लीजिए असिस्टेंट ब्रिज वाला इसका B1 ही रह गया है। इसके बाद और भी पोस्ट का देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इसका असिस्टेंट डिपोट स्टोर का ये C1 मेडिकल था, यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले को भी ये पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन अब देखिए ये लोग क्या चेंजिंग कर दिए हैं, असिस्टेंट स्टोर वाला में डिपोट में देखिए स्टोर में B1 कर दिए हैं, यानी अब C1 मेडिकल वालों को भी ये जॉब नहीं दी जाएगी, यानी C1 को लगभग दोस्तों ये खत्म ही कर दिए हैं। और भी पोस्ट का आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पे असिस्टेंट लोको शेड B1 था, B1 है, और यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशंस का यहाँ पे B2 था। इसके बाद असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, जिसको पॉइंट्समैन कर दिया गया है, इसका A2 था, तो A2 ही अभी है। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में B1 था। तो ये सारे पोस्ट का ये जो रिवाइड आया है इसमें भी वही मेडिकल स्टैंडर्ड रहा है। पॉइंट्समैन का देखिए वही A2 पहले भी था, अभी भी A2 है।
अब नेक्स्ट बड़ा बदलाव देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट पोस्ट है जो कि है असिस्टेंट ट्रैक मशीन का पोस्ट। इसका मेडिकल देखिए B1 मांगा जाता था, अब देखिए इन्होंने क्या चेंज करके कर दिया है। देखिए 10 वाली पोस्ट असिस्टेंट ट्रैक मशीन का A3 मेडिकल स्टैंडर्ड कर दिया है। यानी फ्रेंड्स अब जो B1 पास होंगे उनको भी ये पोस्ट नहीं दी जाएगी, यानी समझिए कि इनको भी बाहर किया जाएगा। A3 पास होना होगा तभी ये वाली पोस्ट दी जाएगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट बॉक्स का 14 नंबर। इसमें देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था, B1 था। तो रिवाइज वाले में देखिए इसका क्या किया गया है, असिस्टेंट बॉक्स में यहाँ पे C1 किया गया है। तो मात्र एक ही पोस्ट है फ्रेंड्स जिसमें पहले B1 था, उसको C1 कर दिया गया है। और समझिए कि एक तरह से दिखावे के लिए किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम C1 वाला जो मेडिकल था उसको हटा के B1 ही कर दिया गया है, या फिर A3 ही कर दिया गया है, जो कि दोस्तों बहुत बुरी खबर है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप, इसका था C1, तो पहले भी C1 ही रखे गए थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक जो बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है ग्रुप डी की, हॉस्पिटल अटेंडेंट वाली, जो कि खास करके लड़कियों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। कई पीडब्ल्यूडी छात्र और बॉयज को भी ये पोस्ट दी जाती है। तो इसका देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड ये लोग B1 कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स पहले नोटिफिकेशन में क्या था, हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले पोस्ट का यहाँ पे C1 था, और कई सारे छात्र यहाँ पे लेसिक सर्जरी वाले, ज्यादा पावर का चश्मा लगाते थे वो भी, और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होते थे उनको भी ये पोस्ट मिल जाती थी। तो C1 था पहले, और अब जाके देखिए इनको बढ़ा दिया गया है मेडिकल, और अब B1 कर दिया गया। अब समझिए फ्रेंड्स कितने छात्र B1 पास करेंगे, और जो B1 पास नहीं करेंगे उनको तो यहाँ पे सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो समझिए इस तरह से कितनी सीटें ये लोग भर पाएंगे। 1 लाख सीट है फ्रेंड्स, समझिए 1 लाख सीट है सारे जन को मिला के, और इस तरह से मैक्सिमम C1 वाली पोस्ट ही खत्म कर दी है। मेडिकल स्टैंडर्ड बदल दिया गया है छात्रों का, जबकि घटाना चाहिए था। और तो समझिए कि कितनी सीटें ये लोग भर पाएंगे। यानी दोस्तों इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी रणनीति बिल्कुल भी क्लियर है, साफ है कि छात्र अगर पास होके आ भी गए तब भी मेडिकल स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि यहाँ पे मेडिकल ही छात्र पास न करें, और मेरी सीटें ऐसे ही खाली की खाली रह जाए, और हम लोग तो साफ बोल देंगे कि मेडिकल पास किए ही नहीं, इसलिए जॉब नहीं मिली, वो सीटें खाली चली गई। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब दोस्तों आप लोग खुद बताओ कि क्या ये उचित है, क्या रेलवे ने सही किया है। देखिए दोस्तों 3 सालों से तो कोई रिक्रूटमेंट शुरू नहीं हुई, और 3 साल के बाद अब ये लोग इतना सारा मेडिकल बदल दिए हैं, इतना सारा क्राइटेरिया चेंज कर दिए हैं कि छात्र कई सारे तो हैं जो कि मेडिकल फेल ही कर जाएंगे। B1 कई सारे छात्र पास नहीं कर पाते हैं, तो उनको तो आप जॉब ही नहीं देने वाले हो। तो अगर इस तरह की चेंजिंग करनी ही थी पोस्ट में, तो जब आपकी नोटिफिकेशन आई थी उसी समय चेंज कर देते कि इस तरह की मेडिकल है। तो कई सारे छात्र इस मेडिकल को देख के फॉर्म भी नहीं अप्लाई करते कि मेरा इस तरह का मेडिकल है ही नहीं, तो क्यों मैं फॉर्म भरूं, क्यों मैं अपने पैसे वेस्ट करूं। तो इस तरह तो बाद में 3 साल बाद अब बताया जा रहा है, तो छात्र के पैसे भी वेस्ट गए, कई सारे छात्र के एग्जाम भी निकालेंगे, मेडिकल अगर पास नहीं किए B1 तो इनको जॉब भी नहीं दी जाएगी। अब तीसरी चीज देखिए फ्रेंड्स, जो कि ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब कितने छात्र को हम लोग बुलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि 27/3/2019 के नोटिस तक ये लोग क्या किए थे कि 1.05 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाते थे, यानी जितनी भी जिस जोन में वैकेंसी रहेगी उसके 1.05 टाइम्स कैंडिडेट को ये लोग बुलाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट के लिए। और ये 2018 वाली ग्रुप डी में ये रूल लागू हुई थी। इससे पहले बात करें तो 1.5 गुना यानी 1.5 गुना छात्र को बुलाते थे डीबी और मेडिकल के लिए, तो घटा के कर दिए 1.0.5। और अब देखिए फ्रेंड्स क्या इन्होंने नया रूल लागू कर दिया है कि अब यहाँ पे CBT के एग्जाम होंगे, और जो छात्र पीईटी क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 में बुलाएंगे। यानी जितनी भी जिस जोन में वैकेंसी होगी मात्र उतने ही छात्र को हम लोग डीबी करवाएंगे। तो समझ सकते हो फ्रेंड्स कि अगर उतने ही छात्र को डीबी ये लोग करवाएंगे तो कितने छात्र इनको प्रॉपर मिल पाएंगे, कितनी सीटें इनकी भर पाएगी। और क्या पता फ्रेंड्स की हो सकता है कि एक डीबी के बाद दूसरी डीबी ये लोग जारी न करें, तीसरी डीबी जारी न करें। देखिए 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया हुई है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 2022 आ चुका है, अभी तक पूरी की पूरी दोस्तों सीट नहीं फुलफिल हुई है। मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स अभी तक पूरी सीट नहीं भरी है, कई जोन की सीट अभी बची हुई है। तो समझिए कि जहां 1.05 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था, जहां तो 2018 से 2022 हो चुका है और कोविड का भी दौर उतना नहीं था, तब भी सीट नहीं भरा, तो अब तो 1:1 में बुलाएंगे, यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही छात्र को डीबी के लिए बुलाएंगे। तब कितनी लेट लगेगी और तब आपको कब ज्वाइनिंग मिलेगी, आप लोग सोच सकते हो तो सोच लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि कब आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर ये लोग सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी इस तरह से करके निकालते भी है, तब भी फ्रेंड्स इतना ज्यादा आपकी भर्ती प्रक्रिया में डिले होने वाला है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा दोस्तों डिले यहाँ पे होने वाले हैं। देखिए मुझे तो लगा था कि 2018 में जिस तरह से ये लोग रूल लाए थे 1.05 टाइम्स कर दिए थे, और 2018 की भर्ती 2022 में भी पूरी नहीं हुई, 4 साल के बाद भी, तो मुझे लगा था कि इसमें चेंजिंग करेंगे और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा छात्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट में बुलाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसकी उम्मीद नहीं थी रेलवे से कि इतना कम छात्र को, और भी इससे भी कम छात्र को अब डीबी में बुलाया जा रहा है।
तो समझिए कितना लेट लगेगा ज्वाइनिंग करवाते करवाते छात्रों को। तो फ्रेंड्स बहुत बुरी ये खबर है, जिस तरह से ये नोटिस आई है, जिस तरह से इतना बड़ा अमेंडमेंट और कोरिजेंडम किया गया है आपके नोटिफिकेशन में, ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स आप लोग की क्या राय है जरूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी मुझे लगा इस तरह की ग्रुप डी की भर्ती में इतना बड़ा चेंजेस देखने के बाद वो मैंने शेयर किया। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हर एक छात्र बताइएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हर जगह पे दोस्तों, हर ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।